जो खेल हमारे साथ हो रहा है उसे समझ लीजिए वो तवज्जो से। हम दबाव में बस जिंदगी गुजार रहे हैं, मानिए या ना मानिए, हकीकत तो वही है। एक मिसाल के जरिए से मैं अपनी बात को वाज़ेह करूं, समझिए ग़िज़ाए रूह क्या है, हमें इस वक्त जो ग़िज़ा चाहिए वो क्या है। यही तो ग़िज़ाए रूह है कि हमें इस वक्त जो ग़िज़ा चाहिए वो बताइए, और इस वक्त जो आपको ग़िज़ा चाहिए उसी का नाम ग़िज़ाए रूह है। तवज्जो नहीं कर रहे। जो वक्त हाजिर की ज़रूरत है वो आप तक अगर पहुंचा दिया जाए तो यही चीज़ ग़िज़ाए रूह है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्रिकेट का मैच आपने देखा है? अब लोग कहेंगे रामायण पढ़ते पढ़ते क्रिकेट भी पढ़ने लगे। सब जरूरी है। शुक्रिया। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना मैसेज कन्वे करता हूं और करूंगा। किसी को एतराज होता रहे, फर्क क्या पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं। जिसको समझना है वो हमसे बात करे, और जिसे गीबतों का बाजार गर्म करना है वो चौराहे पर गीबतें शुरू कर दे। भाई पढ़ा मैंने है तो मुझसे पूछिए कि आपने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। चौराहों पे शोर करने से सही गलत साबित थोड़ी हो जाएगा। शोर से चोर साबित होता है, शऊर साबित नहीं होता। शऊर साबित कीजिए, गौर कीजिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। क्रिकेट मैच आपने देखा है? मैं आपसे एक सवाल करूंगा, नौजवान से, हैदर भैया ज्यादा बताएंगे। अच्छा बैट्समैन पहली इनिंग में अच्छा खेलता है, ये जो बैट्समैन दूसरी इनिंग में अच्छा खेले, मैन ऑफ द मैच भी उसी को मिलता है जो दूसरी इनिंग में अच्छा खेले। गौर कीजिएगा, अच्छा बैट्समैन वो है जो दबाव में अच्छा खेलता हो। प्रेशर और अच्छा खेले। आदमी गया, ओपनिंग गिर गई, 1 डाउन गया, 2 डाउन 3 डाउन आने वाले भी रुखसत हो गए, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाने लगा। टीम की रीढ़ की हड्डी था मिडिल ऑर्डर, वो टूट गया, गिर गया। अब सारी जिम्मेदारी उस आदमी पे जो 1 डाउन आया है। एक छोर से संभाले हुए है अपनी टीम को। अब आप ईमान से बताइए पूरी टीम क्या चाहती है? उसे आउट किया जाए जो खड़ा है। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। उसे आउट किया जाए। उसे अच्छा खेलना जरूरी क्यों है? इसलिए कि टीम लड़खड़ा रही है। उसे अगर अपनी टीम को जीत दिलाना है तो संयम बरतना होगा, अपनी क्षमताओं को दिखाना होगा, अपने टैलेंट का इजहार करना पड़ेगा। और टैलेंट का इजहार ऐसे समाज में यूं ही नहीं हो जाता जब तक सब्र का पैमाना न छलके। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जब आप खड़े होंगे, पूरी टीम आपकी दुश्मन है, तन्हा क्रीज पर टिके हुए हैं, टैलेंट का मुजाहिरा, फन का मुजाहिरा। जुमला कह दूं, बॉलर बॉल की गति से प्रभावित नहीं कर पाया, हुगली और गुगली कुछ भी काम ना आई, तो फिर लबों को कमान बनाई और लफ्जों के तीर छोड़ना शुरू किए। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। अब बॉलर गिलाज़तें फेंक रहा है, बैट्समैन को गाली दे रहा है, कभी गाली देता है, कभी आस्तीन चढ़ाता है, कभी चेहरा बदलता है, कभी आंखें दिखाता है। पूछो बॉलर से ये कर क्या रहे हो? बॉल करो, आउट करो, ये चेहरे का रंग क्यों बदला, आंखें क्यों दिखाई, गाली क्यों बदली? कहा ये इसलिए कर रहा हूं ताकि ये बैट्समैन आपे से बाहर हो जाए। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। ये बैट्समैन आपे से बाहर हो जाए। क्यों इसे आपे से बाहर कर रहे हो? कि जो लोग टैलेंट दिखाते हैं ना, उन्हें गिराने के लिए यही काम किया जाता है। पूरे चैनलों से गालियां दी जाती हैं ये देखने के लिए कि सब्र का पैमाना छलकाते हैं या जाहिलों की तरह लड़ पड़ते हैं। गौर कीजिए।
दबाव की स्थिति। ज़रूरत हो तो आदमी पिए, वरना हमारे उस्ताद कहते हैं मिंबर खाने पीने की जगह नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए दबाव की स्थिति है, बॉलर गालियां दे रहा है, बैट्समैन को चाहिए क्या, बराबर से गालियां दे। जैसे इसने बराबर से गालियां दी, एम्पायर साहब इसे पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। इसका मतलब है कि जहां सब्र करना है, जहां खामोश रहना है, वहां बोलना जुर्म है। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, जहां खामोश रहना है वहां बोलना जुर्म है। नहीं तवज्जो किया आपने। जहां खामोश रहना है खामोश रहो, बोलोगे तो मुजरिम हो जाओगे। जहां बोलना कमाल है वहां बोलो, खामोश रहे तो गूंगे कहलाओगे। यहां बोलने की जरूरत नहीं है, टैलेंट दिखाना है। वो ज़बान दराजी कर रहा है, तुम बैट से टैलेंट दिखाओ, तुम बैट से टैलेंट दिखाओ, अपने फन का मुजाहरा करो, अपनी क्षमता, अपनी जहानत, अपनी फरासत, अपनी विजडम पावर का इस्तेमाल करो, अक्ल के दरीचों को खोलो। और दुश्मन के उकसाने में उकसो नहीं, दुश्मन के बहकाने में बहको नहीं, दुश्मन के चढ़ाने में चढ़ो नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप। महसूस कीजिए मैं खेल के मैदान से आपको कहां ले जा रहा हूं। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, मैं मैदान अमल में रूह की ग़िज़ा बता रहा हूं। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो, मैं मैदान अमल में बता रहा हूं कि रूह को क्या चाहिए, संयम बरतना है। अच्छा, जब बॉलर अपनी बॉलिंग से प्रभावित नहीं कर सका, गालियों से भी काम नहीं चला, बुराई से भी काम नहीं चला, आस्तीन चढ़ाने से भी काम नहीं चला, टक्कर देने से भी काम नहीं चला, गिराने से भी काम नहीं चला। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, लंगी मारने से भी काम नहीं चला। जब सारे हरबे फेल हो गए, लफ्ज बदलूं, जब ये सियासत मदार इंसान उस बेसात क्रिकेट पर अपनी सियासत के सारे घोड़े दौड़ा चुका और नाकाम हो गया, तो एक नाकाम कोशिश और कर बैठा कि बैट्समैन के जो पीछे खड़ा है कीपर, उसे एतमाद में लिया, उससे कनेक्ट किया। मेरी सियासत तो चल नहीं रही है, अब तू ही अपनी सहाफत दिखा दे। उस चैनल को कांटेक्ट किया, भाई मेरी गालियां पहुंच नहीं रही है, शायद मैं 22 कदम के फासले पर हूं। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, नहीं लफ्ज बदलूं, मैं 22 कदम के फासले पर हूं। मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, मुझे बात पहुंचानी है लखनऊ तक, तो अब करूं क्या? का करीब के चैनल से कांटेक्ट करो। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, करीब के चैनल से कांटेक्ट, कीपर से कांटेक्ट। मेरी नहीं सुनता, अब तू सुना, अब वो भी खड़ा हो गया पीछे, था तो कीपर मगर खबरें पढ़ने लगा। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता, एंकरी करने लगा, जहर पाशानी करने लगा, जुमलेबाजी करने लगा, उकसाने लगा। क्या चाहते हो भाई? का जुमला सुनिएगा, ये जो क्रिकेट खेलते हैं वो इस पे दाद देंगे। क्या चाहते हो कीपर साहब? क्यों गालियां दे रहे हो? क्यों बुरा भला कह रहे हो? क्यों चैनल बन गए हो? क्यों जहर अफशानी कर रहे हो? का चाहता ये हूं कि ये खिलाड़ी अपनी सीमा रेखा से बाहर निकल जाए। देखिए यहां सीमा रेखा से मुराद बाउंड्री नहीं है, क्योंकि मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं इस कमेंट्री के जरिए से आपको हकीकत बता रहा हूं। क्रीज से निकल जाए, नहीं तवज्जो की, अपनी लाइन से आउट हो जाए, अपनी हद से बाहर निकल जाए। कीपर साहब इसे हद से बाहर क्यों निकाल रहे हो? का बस एक पैर इसने क्रीज से बाहर किया, मैंने इसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। बस इतना ही इंतजार है लोगों को कि आप एक कदम आगे बढ़ जाइए। आज मेरा जुमला बात, जरा सा अपनी सीमा रेखा से कदम लांग लीजिए, जरा सा अपनी क्रीज छोड़ दीजिए। भाई मेरे अजीजों, क्रीज में रहना जरूरी है। अगर आपको लड़ना है तो क्रीज पर रह के लड़ो,
वरना कोई भी आदमी गुल्लियां उड़ा देगा। क्रीज पे टिकना जरूरी है। गौर कीजिएगा मेरे लफ्जों पर, क्रीज पे टिकना जरूरी, संयम बरतना जरूरी, सब्र करना जरूरी। दुश्मन देख लीजिए, लेकिन ख्याल कीजिए करना क्या है। क्रीज पे खड़े हुए हैं, अच्छे प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अब टीम में एक हलचल मची, ये तो आउट ही नहीं हो रहा है। क्या अच्छा गोल में कॉन्फ्रेंस की जाए? नहीं तवज्जो किया आपने। जरा सा वक्फा मिला, पानी के बहाने पानी पीकर दुश्मन पर प्रहार कैसे करना है, अब ये एक रणनीति बनाई गई। देखो ऐसे ये काबू में नहीं आ रहा है, इसकी कमियां देखो। हाय जुमला वाज़ेह हो जाता। इस बैट्समैन की खामी देखो, इसकी कमियां देखो, कमी देखो, खामी देखो। किस तरह बॉल ज्यादा फेंक रहा है, किस तरह शॉट ज्यादा खेल रहा है। उसी शॉट की तरफ अच्छा खिलाड़ी खड़ा करो। क्यों? ये उछले और कैच कर लिया जाए। हाय मेरा जुमला वाज़ेह। ये उछले, बॉल उछाले और कैच कर लिया जाए। अब क्या हुआ? 11 खिलाड़ी सेट कर दिए गए। ये मिड ऑन पे, ये मिड ऑफ पे, ये शॉट ऑन पे, हैं गली में, स्लिप में, कीपर में, है ना, बाउंड्री पे, इधर उधर। ये 11 आदमी नहीं है, ये 11 साजिशों के जाल हैं एक बंदे को फंसाने के लिए। हाय मेरा जुमला बात है। बड़ी खूबसूरत समात है आपकी कसम खुदा की। जुमले की कद्र की आपने, एक जुमले की कद्र और कर लीजिए। ज़ौक़ के समात बेदार है आपका, एक जुमले की कद्र कर लीजिए। 11 खिलाड़ी एक तरफ, एक तरफ। दुश्मन की दहाई पहचानो, अपनी इकाई को समझो। दुश्मन की मेजॉरिटी मैदान में देखो, अपनी माइनॉरिटी देखो। तुम मैदान में अल्पसंख्यक हो, दुश्मन तुम्हारा तुमसे 10 गुना ज्यादा, तुम अकेले वो 11। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। तुम्हें एक आदमी को मात नहीं देना है, अपने बैट से 11 आदमी को हराना है। कौम बाहर जीत का इंतजार कर रही है। सब्र करोगे तो कौम जिता ले जाओगे, सब्र टूटा तो कौम समेत बह जाओगे। सब्र करके खड़े रहोगे, टैलेंट दिखाते रहोगे, खेल करते रहोगे। ये खेल खेल में खेला बता रहा हूं जो हो रहा है। ये न कहिएगा आप पहले आए थे रामायण पढ़ के चले गए, अब आए क्रिकेट बता के चले गए। पता नहीं ये मिंबर पे करते क्या है। यही मैसेज है कौम तक पहुंचाने का। जाहिल समाज अवेयरनेस हो जाए, मगर कुछ जाहिल गिरोह कुव्वतें चाहती ही नहीं कि समाज में बेदारी आए। इसलिए कि समाज बेदार हो गया तो इन जाहिलों को सुनेगा कौन? जो किताबों की हरफों के लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, जिन्हें अक्ल का इस्तेमाल नहीं आता, जिन्हें दुनिया में जीने का सलीका नहीं आता, जिन्हें हालात हाजरा पढ़ के चलना नहीं आता, जो अपनी कौम को सही रुख दिखा नहीं सकते, एक दूसरे पे लानतान करना ये फ़ख्र और हुनर समझते हैं। ऐसे जाहिलों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस पैगाम का नाम है। ये पैगाम जिस हिकमत के सरापे में ढाल के आपको पेश कर दिया जाए, अगर समझ में आ जाए तो कमाल है, न समझ सके तो पूछिए। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो, अहले शऊर से पूछो। एतराज़ात को अपने जहन में पनपाओ नहीं, उन्हें अहले इल्म से जाके रुजू करो। जिसने पढ़ा है उससे पूछो। हमसे पूछो क्रिकेट क्यों पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे आपको। अपनी इकाई को समझो। तुम अकेले हो मैदान में, खिलाड़ी 11 हैं। एक लफ्ज और कह दूं इजाजत दें तो, ये तो आम मैदानों की बात है कि 11 खिलाड़ी आपके मुकाबिल में हैं और कहीं मैच शारजा में हो रहा हो। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। देख चुके हैं ना इंडिया पाकिस्तान की सीरीज शारजा में। वहां इंडिया के खिलाफ एक खिलाड़ी अगर बैट्समैन की शक्ल में खड़ा है तो 11 पाकिस्तानी मुखालिफ नहीं थे।
13 थे। ये 2 मुखालिफ और कौन थे? इंसाफ की मूरत, अदालत की सूरत, बिला पक्षपात किए जो मुंतखब किए गए थे, जो मैदान में इसलिए खड़े किए गए थे कि खबरदार किसी का पक्ष न करना, किसी का गलत इस्तेमाल न करना, जो करना इंसाफ करना, फैसला करना, इसलिए कि तुम्हारी उंगली नहीं उठेगी, तुम पर भी उंगली उठेगी। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। गलत डिसीजन पे खाली तुम्हारी उंगली नहीं उठेगी, तुम पे भी उंगली उठ सकती है। तुम हो कौन? का अदालत। तुम हो कौन? का इंसाफ। का तुम हो कौन? का बगैर पक्षपात किए फैसला करने वाले। तो बिक क्यों गए? रिश्वत के बाजार में जमीर का सौदा क्यों कर दिया? यानी खेल के मैदान में अदालत नीलाम हो गई। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। खेल के मैदान में अदालत नीलाम हो गई।